अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब, मैं भी ठीक हूँ। मौलवी साहब, मैं गुज़श्ता कई दिनों से आपसे ये क्वेश्चन कर रहा था और आपने ये प्रेडिक्शन बिल्कुल की थी और आपकी प्रेडिक्शन मौजूद है। आपने कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई जंग में जा रहा है और आपने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने जो अपने मामला किए हैं, बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान अब यहाँ से निकल पाए, इसमें एस्केप नहीं है। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में पायदार अमन और इस्तेकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़म के साथ जारी रहेगी। सर, एक मरतबा फिर एक नई जंग का आगाज हो गया है और आज की यह खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान खारजी सरगना समेत 23 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। शुमाली वजिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, उसमें सर बताया जा रहा है 40 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। सर, इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पर जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऑपरेशन तो बेसिकली काफी अरसे से पाकिस्तान में जारी है। अब इस मरतबा कोई रिजल्ट मिलता दिखाई देता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो खत्म हो जाए और क्या हमारी ईद जो है वो हिफाजत से गुजर जाएगी या खुदा ना खास्ता शरारत कोई की जाएगी इन दहशतगर्दों की तरफ से? अल्लाह खैर करेगा। ईद तो खैरियत से गुजरनी चाहिए। ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कि कोई खुदा ना खास्ता आवाम के साथ कोई ऐसा मिसहैप होता हुआ नजर आएगा। अलबत्ता ये दहशतगर्दी का मामला भी जरा लंबा चलेगा सर। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जंग वापस बंद हो जाए फिर स्टार्ट हो जाए बंद हो जाए, ये अब जो है ना पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चलने वाले हैं। ये जल्दी खत्म नहीं होगी जंग, आप समझ नहीं रहे। ये जो भी चीज रुकती है वो टेम्परेरी पॉज के लिए रुकती है, ये परमानेंट नहीं है। ये बात जहन में डाल लें, चाहे इसका हो मसला अफगानिस्तान के साथ हो, इंडिया के साथ हो, ईरान का, अमेरिका से हो, इसराइल से हो, ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्परेरी पॉज में है। इनफैक्ट नए ममालिक इसमें ऐड ऑन होंगे आने वाले दिनों में। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है और फिर पाकिस्तान और इंडिया के हालात साल में एक मरतबा खराब जरूर होते हैं। खुदा ना खास्ता इस मरतबा भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप देख रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं जायचे में, इस खित्ते के जायचे में, तो हमें बता दें क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी अहम है ये खबर। ये अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो ये आगे चल के ही होगा, अभी नजर नहीं आता। मतलब इस साल के आखिरी वाले महीनों में कुछ उम्मीद नजर आती है ऐसी इन चीजों में। ओके। अच्छा सर, अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात में मस्बत इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तानी वफद भी आज तेहरान जा रहा है, देखते हैं वायदा होता है या नहीं होता। सर, आप क्या देख रहे हैं? अमरीकी वज़ीर खारजा भी इससे कशमकश का शिकार है कि वायदा होता है या नहीं होता। लेकिन सितारे क्या बता रहे हैं? सितारों से हमें कुछ मालूमात तो मिल ही जाती है, गाइडलाइन मिल जाती है। क्या वाकई सितारे ये एक बता नुक्ते रहे पे हैं ये इत्तेफाक की तरफ? सितारे ये बता रहे हैं कि अब सब सही है, लेकिन ये अगर आप सोच रहे हैं परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा, ये नहीं होने वाला। ये इसी तरह ही कहानी चलती रहेगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे। ये जून का महीना अब बहुत ही करीब है, सर पर है। आप यहां से देखेंगे कि जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा कैंसर में, तो जो एक ट्राइन बन रहा है सैटर्न के साथ, वो पानी को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा और दुनिया में खुदा ना खास्ता कुदरती आफात इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग ईरान और अमेरिका को भूल जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे पाकिस्तान इंडिया को भूले थे पानी के बाद। ये चीज वापस होने वाली है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ओके मलिक साहब, अब बड़ी अहम मलिक साहब आपने प्रोडिक्शन किया। मलिक साहब, चाहते ना चाहते हम कुछ अहम डेवलपमेंट्स होती हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि चीन में पहले अ, अमेरिका के प्रेसिडेंट आए डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद फिर चंद दिनों बाद ही, एक दो दिन बाद ही प्यूटन ने दौरा किया चीन का और उनसे भी कई अहम मुआहदे जो हैं तय पाए हैं। सर, इस खित्ते में जो बॉडी लैंग्वेज चीन की दिखाई दे रही है, चीन के सदर की दिखाई दे रही है, चीन की आवाम की दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि चीन सुपर पावर बनने वाला नहीं बल्कि बन चुका है। क्या वाकई ऐसा हो चुका है और चीन आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया में क्या किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है? बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है चीन की तरफ से? चीन एक्चुअली बन गया, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये एक सुरखुरू होने का जो टाइम होता है ना, एक होता है इंसान को पता होता है कि मैं जीत चुका हूं, लेकिन एक होता है कि दुनिया के सामने आके उस चीज को मनवाना। तो जो वो मनवाना है ना, वो अभी 4-5 साल में हो जाएगा, लेकिन वो सुपर पावर बन गया। आप जहन में रहो। सर, इसमें एक अहम क्वेश्चन ये है, वो ये कि चीन अपनी मुआशरती मुआशी बर्तरी के जरिए मनवाएगा अपने आप को या किसी जंग के जरिए? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि अमेरिका जंग भी करता रहा है और अपनी मुआशी बर्तरी को भी बरकरार रखे हुए है। तो दोनों चीजों से उसने अपने आप को मनवाया, लेकिन चीन ने अभी तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। क्या चीन भी किसी जंग में हिस्सा ले सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल। चीन और ताइवान का जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अरसे से बताता आ रहा हूँ कि मामलात खराब होने हैं, वो होंगे। अल्लाह ना करे अभी जल्दी हो, लेकिन वो होंगे। फिर आने वाले सालों में
चीन बड़े ममालिक के साथ लड़ता हुआ भी दिखेगा, लेकिन अभी नहीं ओके है वाले ये साहब, सब कुछ। वली साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। 2026 के वाले से आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल मौजूद है, कुदरती आफात का साल है, और लोगों को जहनी तौर पे हमने कई लोगों को बता दिया है कि खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के लोगों को कि सैलाब वगैरह की सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। और जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी ऐसी रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं सर। लेकिन कुछ ऐसी साजिशी थ्योरी भी चल रही हैं कि कोई बड़ा पेंडेमिक आने वाला है दुनिया में, जिसको खुद ही क्रिएट किया जाएगा। खाना खासा कोई पेंडेमिक भी आपको दिखाई देता है? यार अब मुझे वैसा नहीं दिखता जैसे 2020 का था। सही बात ये है, ऐसा कुछ भी इतना खतरनाक नजर नहीं आता। अलबत्ता ये जरूर है, पेंडेमिक से आपने बताया, इंटरनेट के मसाइल मैं फिर से बता रहा हूँ ये आएंगे।